कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बंजर, सबसे सूखी जगहों मतलब रेगिस्तानों के नीचे आखिर ऊर्जा का इतना बड़ा खजाना कहाँ से आया? ये एक ऐसी दिलचस्प कहानी है ना, जो हमें लाखों करोड़ों साल पीछे ले जाएगी, सीधे डायनासोर के ज़माने में। तो चलिए इस मज़ेदार पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, और यही सवाल इस पूरे बातचीत का सेंटर पॉइंट है कि भाई बंजर रेगिस्तानों के नीचे इतना तेल आखिर कर क्या रहा है। ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है, जिसके सारे सुराग जमीन की कई परतों के नीचे दबे हुए हैं। ये जो विरोधाभास है, जरा इसे देखिए। आज ऊपर से देखने पर अरब जैसी जगहें क्या लगती हैं, बस दूर दूर तक फैली रेत और चट्टानें। लेकिन उसी सतह के नीचे, जिसे हम काला सोना कहते हैं, उसका एक पूरा का पूरा समंदर छिपा है। पर यह हुआ कैसे? ठीक है, तो इस राज को खोलने के लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर बहुत बहुत पीछे जाना होगा, एक ऐसी दुनिया में जो आज की धरती से बिल्कुल अलग दिखती थी। चलिए सीधे चलते हैं 3 करोड़ साल पहले। सोचकर भी अजीब लगता है ना, इतना लंबा समय। उस वक्त दुनिया को पहचानना भी मुश्किल था, और यहाँ रहने वाले जीव जंतु भी एकदम अलग थे। उस दुनिया की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, भीमकाय डायनासोर धरती पर घूम रहे हैं। चारों तरफ घने हरे भरे जंगल हैं, और समुद्र तो जीवन से खचाखच भरे हुए हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही जो जीवन था, यही जो पेड़ पौधे और जानवर थे, वही कच्चा माल बनने वाले थे उस चीज़ का, जो करोड़ों साल बाद हमारी दुनिया को चलाएगी। और फिर कहानी में एक ज़बरदस्त मोड़ आया। अंतरिक्ष से एक ऐसी आफत आई जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड होते क्या हैं? आसान भाषा में कहें तो ये अंतरिक्ष में घूमती बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। हमारे सोर्स मटेरियल में इन्हें बड़े मज़ेदार तरीके से समझाया गया है कि ये ऐसे पिंड हैं जिनका कोई माँ या पिता नहीं है, मतलब बस यूं ही ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। लेकिन इन हजारों लाखों घुमंतू चट्टानों में से एक का रास्ता सीधा हमारे ग्रह यानी पृथ्वी की तरफ था। तो उसके मुताबिक उस एस्टेरॉयड का एक नाम भी था, इजिप्टा। ये नाम जानने से खतरा और भी असली लगने लगता है ना, कि वो बस कोई अनजान चट्टान नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ताकत थी जो धरती की किस्मत बदलने वाली थी। और ये घुमंतू इजिप्टा बस धरती से टकराने ही वाला था, एक ऐसी टक्कर जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देती। और टक्कर हुई इतनी भयंकर कि उसने धरती पर पूरी तबाही मचा दी। लगभग एक झटके में जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। डायनासोर, पेड़ पौधे, पूरे की पूरे जंगल, सब कुछ मलबे की मोटी मोटी परतों के नीचे दफन हो गया। अच्छा, अब यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। विनाश से निर्माण का सफर शुरू होता है। उस महाविनाश ने अनजाने में ही सही एक भूवैज्ञानिक चमत्कार के लिए बिल्कुल सही माहौल बना दिया था। इसे ना एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले बहुत सारे दबे हुए पेड़ पौधे और जानवर लीजिए। दूसरा, उसे चट्टान और मिट्टी के मोटी परतों से ऐसा सील कर दीजिए कि अंदर हवा ना जा सके। तीसरा, धरती के अंदर की जबरदस्त गर्मी और दबाव डालिए। और चौथा, इस मिक्सचर को लाखों साल तक पकने दीजिए। नतीजा, पेट्रोलियम। और कमाल की बात यह है कि शुरुआती चीज क्या थी, इसी से तय होता है कि आखिर में बनेगा क्या। मतलब अगर दबे हुए जानवर हैं तो वो पककर पेट्रोलियम यानी तेल और गैस बन जाते हैं, और अगर विशाल जंगल दबे हैं तो वो बन जाते हैं कोयला, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में झारखंड जैसी जगहों पर हमें मिलता है। तो चलिए अब सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं, इस पुराने अतीत को आज के दिन से मिलाते हैं और अपनी शुरुआती पहेली को सुलझाते हैं। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। आज जहां पेट्रोलियम है, वहां कभी हरियाली हुआ करती थी। इसका मतलब साफ है, तेल की मौजूदगी किसी जगह के आज को नहीं, बल्कि उसके करोड़ों साल पुराने अतीत को दिखाती है। तो आज जब हम अरब देशों को देखते हैं, या राजस्थान के रेगिस्तानों को, या फिर समुद्र की गहराई में तेल के कुओं को देखते हैं, तो हम असल में उस पुरानी हरी भरी जीवन से भरपूर दुनिया के बचे खुचे निशानों को देख रहे होते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यही है, ये रेगिस्तानों के बारे में हमारी पूरी सोच को ही पलट देती है। ये जगहें आज इसलिए बंजर नहीं हैं कि यहाँ कभी कुछ था ही नहीं, बल्कि ये इसलिए बंजर हैं क्योंकि यहाँ कभी बहुत ज्यादा जीवन था, और वो सारा जीवन अब ऊर्जा बनकर जमीन के नीचे कैद है। और इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जिस तेल को बनाने में कुदरत को करोड़ों साल लग गए, उसे हम कितनी तेजी से खत्म कर रहे हैं?
सोचने वाली बात तो यही है कि ये कब तक चलेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके भविष्य से जुड़ा है।